बंसी वाले की। सत्राजित नाम का था एक यदुवंशी। वो सूर्य का बड़ा ही भक्त था। सूर्य भक्तस्य सत्राजित नाम का था। भगवान सूर्य का भक्त था। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के उसको श्यमंतक नाम की एक मणि दिए थे, जो नित्य प्रति 8 भार सोना देती है। मैया जी बहुत सोना चांदी खरीदती हो, बताओ 8 बार कितना हो गया? बताओ, तुम ही से पूछ रहा हूँ, बोलो 8 बार कितना हो गया सोना? बोलो मैया, 8 बार कितना हो गया सोना? हाँ, बड़ा मंगलसूत्र बनाती हो, बाजू बंद, कान का, नाक का। हाँ, बताओ 8 बार कितना हो गया? 40 किलो। वह मणि नित्य प्रति 40 किलो सोना देती थी। उसको पहन के एक बार सत्राजित, ओ देखिए, आप लोगों के यदि दिमाग में कंफ्यूजन होगा, 10 ग्राम वाला भार मत समझना, ठीक है? अब सत्राजित मणि को पहनकर द्वारिकाधीश के दरबार में जाता है। तो सारे यदुवंशी देखते हैं कि यार चमक रहा है मणि। तो सारे यदुवंशियों को लगता है कि भगवान सूर्य स्वयं मिलने के लिए आए हैं। कृष्ण से कहते हैं, नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधरा दामोदर विंदाक्ष गोविंद यदु नंदना। यदुवंशियों को लगता है कि साक्षात भगवान सूर्य कृष्ण जी से मिलने के लिए आए हैं। लेकिन कृष्ण भगवान से जाकर कहते हैं कि प्रभु प्रभु, लाला लाला, तो उसे मिले स्वयं सूर्य भगवान आए हैं। कन्हैया तू जानते? कन्हैया बोले सूर्य भगवान नहीं, वो तो सत्राजित है। उसके गले की मणि सूर्य भगवान ने दिया, श्यमंतक नाम की मणि, इसलिए वो इतना चमक रही है। अब सत्राजित आता है। भगवान सत्राजित भगवान से कहता है, प्रभु आपकी क्या सेवा करूं? ओ चश्मे वाली मैया, कर लो बात करो। अब सत्राजित जो है कहते हैं कि प्रभु आपकी कुछ सेवा कर सकता हूं। भगवान कहते हैं ठीक है, सेवा कर सकते हो तो ये मणि दे दो, मैं उग्रसेन जी महाराज को दे दूं, या राज्य के काम आएगा जी, इससे जो सोना मिलेगा उससे काम आएगा। अब मना कर देता है सत्राजित क्या करता है? मना कर देता है कि नहीं प्रभु, भगवान सूर्य हमको दिए हैं, बहुत तपस्या किया है, बहुत प्रसन्न हुए हैं, तब दिए हैं। अब जब मना कर देता है, अब जब सत्राजित मना कर देता है तो भगवान कहते हैं ठीक है, जा सकते हो। सत्राजित आ जाता है। अब राधे राधे मैया जी। अब सत्राजित वापस आ जाता है। वापस आता है तो सत्राजित का एक भाई था प्रसेन। देखो मैया, ध्यान से सुनोगी तब तो कुछ समझ पाओगी कथा में, नहीं तो अगर लगी रही आप लोग बहू के पंचायत में, मेरी बहू चाय में नमक डालती है, मुझे देती नहीं, दूध नहीं देती, ये नहीं वो नहीं, दुनिया अलग ही परेशान रहती है, सास बहू में ही परेशान रहती है। हाँ, एक मिली, हम सुन रहे मैया जी, हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे थे करीब 2-3 वर्ष पहले, हम कथा बाज रहे थे। एक मैया बैठ गई, जब तक हिंदी में कथा सुना रहे थे तब तो खूब बातें हो रही थी। और बात क्या कर रहे थे वो लोग? एक मैया बोली, अरे हमारी जो बहू है ना, बहुत नकटी है, बहुत नकटी है। विवाह के बाद 4 दिन तो आई, पांव दबाई, उसके बाद 4 साल हो गए, छूने का एक बार भी नाम नहीं लेती। 4 दिन के बाद दूसरी बोली,
कि हाँ अरे हमारी बहू को तो पूछो ही मत, वो तो हमें कुछ देती नहीं, खुद अपने पति को दे देती है भोजन, उसके बाद हम लोगों को देती नहीं। दूध है ना, ऊपर का सारी ले लेती है, ऊपर का जो माखन रहता है निकाल के पहले रख लेती है और हमारे दूध में पानी मिला के दे देती है। अब एक लाइन में बहुएं बैठी हैं, वो भी कैसी बात कर रही हैं। बहुएं भी कह रही हैं कि हमारी जो सास है ना, उसने जब हमें अलग किया तो एक चम्मच तक नहीं दिया था। हाँ, जब एक चम्मच ने दिया, दे तो दिया 20 साल का पाल पोस के लड़का, अब क्या चाहिए। हाँ ले चम्मच दे दे मेरा लड़का। बोलो राधे राधे। हाँ राधे राधे, थोड़ा प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ। अब सत्राजीत का भाई प्रसेन था। प्रसेन कहता है भैया आप तो मड़ी पहन के पूरे गांव में चमकते फिर रहे, हमें भी दो, हम भी थोड़ा सा मड़ी को पहन ले, हम भी जाएं अपने मित्र दोस्तों के साथ, हम भी दिखाएं कि हम भी मड़ी पहने हुए हैं। हाँ घर में गाड़ी घोड़े कुछ नया आता है, किसी घर तो पूरा गांव में घूमते हैं ना। तो बोला प्रसेन भैया हमें भी दो, हम भी मड़ी पहन के अपना शौक थोड़ा पूरा करें, जाए चमकाएं धमकाएं, सबको दिखाएं कि देखो मड़ी पहने। सत्राजीत दे दिया, ले भाई तू भी पहन ले। मड़ी को प्रसेन ने पहन लिया और प्रसेन जंगल में जाता है। अचानक से एक शेर आता है, उसकी मड़ी इतना चमक रही थी, उसको लगता है कि कुछ खाने वाला चीज है, और वह शेर आता है झपट्टा मारता है और प्रसेन का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। प्रसेन की वहां पर मृत्यु हो जाती है और शेर क्या करता है, मड़ी को समझता है कि खाने वाली, उसको अब मड़ी को मुंह में दबा लेता है, आगे बढ़ता है शेर। प्रसेन की तो मृत्यु हो जाती है। अब आगे जब प्रसेन की मृत्यु हो जाती है, उधर शेर जब लेके मड़ी चला जाता है तो जामवंत जी देखते हैं कि एक कोई जानवर जा रहा है, कुछ चमक रहा है उसके मुख में। जामवंत जी क्या करते हैं, मार देते हैं शेर को और शेर से मड़ी ले लेते हैं और अपनी जामवंती जो बेटी थी, बेटी को दे देते हैं। बेटी खेलने लगती है मड़ी से। अब इधर क्या हल्ला होता है, द्वारिकापुरी में सत्राजीत भाई का इंतजार कर रहा था कि भाई अभी तक गया आया नहीं। सुबह हो गई, शाम हुई, सुबह हुई, शाम हुई, सुबह हुई, शाम हुई, कई दिन बीत गए। अब सत्राजीत के मन में शंका हो गया कि मुझसे द्वारिकाधीश कृष्ण ने मड़ी मांगी थी, हमने मड़ी नहीं दिया तो मेरे भाई को मार करके मड़ी लगता है कृष्ण ने ले लिया। अब वह अपनी पत्नी को जाके घर पे बताता है कि हम गए थे द्वारिकाधीश के दरबार में और वहां पर मड़ी के लिए द्वारिकाधीश ने मड़ी मांगा, हमने मड़ी नहीं दिया तो लगता है हमारे भाई प्रसेन को मार करके कन्हैया ने मड़ी को ले लिया। ऐसा विचार करने लगता है तो अपनी पत्नी को बता दिया, लेकिन कहता है देखो किसी को बताना मत क्योंकि बात कन्फर्म नहीं हुई है। हाँ उसकी पत्नी बोली ठीक है स्वामी जी, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन थी तो मैया ही। एक दिन नहीं बताई, दूसरे दिन भी नहीं बताई, तीसरे दिन भी नहीं बताई। ठीक है मैया, राधे राधे। अब दूसरे दिन भी नहीं बताई, तीसरे दिन भी नहीं बताई। अब मैया का पेट फूलने लगा। देखो युधिष्ठिर जी का श्राप तो है, हम आपको दूसरे दिन की कथा में बताए थे ना, जब उन्होंने कहा था कि पांडवों को कि एक पिंड कर्ण को भी दे दो। किसको किसको याद है, हाथ उठाओ, कथा सुनाए थे। क्या याद है मैया, क्या याद है बताओ, क्या याद है? किसने श्राप दिया था? युधिष्ठिर जी ने। हाँ बहुत तेज है भैया।
तो वहीं पर उन्होंने श्राप दिया था कि माँ, आपने इतना बड़ा हमसे राज छुपाया, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि आज से कोई भी नारी किसी भी गोपनीय बात को अधिक दिन तक अपने पेट में नहीं रख सकती। अब जब 2-3 दिन बीता, सत्यजीत की पत्नी का पेट फूलने लगा कि किसको बताए। अपनी सहेली के पास जाती है, कहती सुन रे बहन, एक बात तुझको बताएं, तू किसी को बताएगी तो नहीं? कहती है ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम्हारी इतनी पक्की दोस्त हूँ, इतनी पक्के मित्र हूँ, मेरी बातों पे भरोसा नहीं, मैं किसी को नहीं बताती। आज तक तुम्हारे बात किसी को बताई हूँ कि किसी को बताऊंगी। अब देखिए, करड़े जपांजना, अब वह बता देती है कि हमारे जो देवर बबुआ है ना प्रसेन, उनको मार के हमारे पति ने मड़ी नहीं दी। तो ये जो कान्हा है ना, बचपन में माखन चुराता था, अब धीरे धीरे बड़ी बड़ी चोरियां भी करने लगा। हमारे देवर जी को मार के मड़ी चुरा लिया। लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म नहीं हुई है, राधे राधे, ये बात कंफर्म नहीं हुई है, किसी को बताना मत बहन। वो कहती ठीक है, जिस तरह तुमने नहीं बताया, हम भी किसी को नहीं बताएंगे। वो भी 2-3 दिन तक, अब उसका भी पेट फूलने लगा। अब हम क्या करें? वो गई अपनी सहेली को बताइए, करड़े जपांजना। अब पूरे द्वारिकापुरी में यह बात फैल गई कि जो कन्हैया है ना, सत्यजीत के भाई प्रसेन को मार करके मणि को खुद ले लिया और प्रसेन को मार दिया। सारे, अब देखिए, जो यह पब्लिक होती है, यह एक पल में बदलते हैं। अब सारे जो कल तक जितने भी थे, सब लोग कन्हैया की तारीफ करते थे, कन्हैया ऐसे वैसे। अब वही पब्लिक कन्हैया को कहने लगी, हाँ हाँ, करे भी क्यों ना, बचपन में घरों में घुस के माखन चोरी करे, गाय छोड़े, तो किसी की आदत थोड़ी चली जाती है। बचपन में छोटी चोरियां करता था, छोटा सा, तो अब बड़ा हो गया तो बड़ी चोरियां करने लगा। अब कन्हैया सोचने लगते हैं कि कैसा कलंक हमारे ऊपर लग गया, कैसा कलंक हमारे ऊपर लग गया। अपने जो यदुवंशियों के पुरोहित हैं, गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाते हैं। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि भाद्रपद के आप चतुर्थी का चंद्रमा देख लिए हैं, इसलिए आपको, देखिए, जो भाद्रपद का महीना आता है ना, उसमें यदि चतुर्थी तिथि के दिन आप चंद्रमा को देख लेंगे ना, तो आपको कुछ न कुछ कलंक या कुछ न कुछ आपके साथ गलत जरूर होगा। राधे राधे। अब तो कहते हैं गर्गाचार्य जी महाराज, जब गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, तो कन्हैया कहते हैं अब गुरुजी क्या किया जाए। अब तो कन्हैया कहते हैं हमारे ऊपर कलंक तो बहुत बड़ा लग ही गया है। गर्गाचार्य जी कहते हैं अब तो मणि को ढूंढना ही पड़ेगा, मणि को खोजना ही पड़ेगा। इस प्रकार से अब मणि को ढूंढने लगते हैं भगवान। अब मणि ढूंढने के लिए दाऊ भैया के साथ जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हैं तो प्रसेन मिलता है। राधे राधे। जंगल में प्रसेन मिलता, प्रसेन की मृत्यु हुई, लाश दिखती है। अब प्रसेन की लाश दिखती है। कुछ दूर आगे बढ़ते हैं भगवान, तो उनको शेर का लाश दिखता है। शेर भी मरा हुआ। शेर के जब आगे बढ़ते हैं तो एक गुफा दिखती है। तो भगवान कहते हैं बस करो, जो भी मामला हुआ है इसी गुफा में ही हुआ है। अंदर जाते हैं
तो देखते हैं कि जामवती मणि को लेके खेल रही है, डर जाती है, भगवान को देख करके चिल्लाती है। तब तक जामवंत जी आ जाते हैं। जामवंत जी कहते हैं कौन हो तुम? जामवंत जी महाराज, कन्हैया कहते हैं ये मणि हमको चाहिए। जामवंत जी कहते नहीं, मणि तो हम अपनी बेटी को दे दिए, और एक बार बेटी को दे दिए तो मणि तो हम आपको वापस करेंगे नहीं। अब जामवंत और भगवान कृष्ण में बड़ा ही विशाल युद्ध छिड़ गया। देखिए, हम आपको इस बात को समझाने के लिए त्रेता में लेकर चलते हैं। इस कथा का संबंध ना त्रेता से जुड़ा हुआ है। त्रेता में जब भगवान रामचंद्र जी महाराज विजय को प्राप्त करके आए थे, जब विजय को प्राप्त करके आए थे तो सबसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? तो जामवंत जी महाराज जो हैं वह भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमारी आपसे युद्ध करने की इच्छा है। तो राम भगवान कहते हैं कि कर देंगे, आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो हम भी युद्ध करके आ रहे हैं, थके हैं। अगले जन्म में आपकी इच्छा को हम पूरा कर देंगे। वही यहाँ पर युद्ध होता है, लेकिन पहले जामवंत जी पहचानते नहीं कि ये राम जी हैं। अब युद्ध होता है, 28 दिन तक युद्ध चलता है। 28वें दिन भगवान जामवंत जी को इतना मुक्का मारते हैं, उनके सीने पर इतना मुक्का, इतना मुक्का, इतना मुक्का मारते हैं, कहते हैं बस करो, अब हम पहचान गए, आप ही मेरे राम जी हो, मुझको उनके अलावा कोई इतना मार ही नहीं सकता और हरा ही नहीं सकता। अब इस प्रकार से तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, जब हमको पहचान गए हो तो मणि दे दो। जामवंत जी कहते नहीं प्रभु, मणि तो हम ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि एक बार बेटी को जो धन दे दिया जाए उसे वापस नहीं लिया जाता है। अब भगवान कहते हैं तो कैसे? तो जामवंत जी कहते हैं ठीक है, आप हमारी बेटी से विवाह कर लीजिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अब कलंक को मिटाना है तो विवाह तो करना ही पड़ेगा। तो दूसरा विवाह भगवान का जामवती से हो जाता है। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय, राधे 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 राधे। दूसरा विवाह भगवान के किससे होता है? जामवती से। अब कथा सुनिए। मणि को ला देते हैं भगवान और सत्राजीत को सबके सामने देते हैं कि देखो भैया, तुम्हारा भाई जंगल में गया था, ऐसी ऐसी लीला हुई है, हमको इस मणि के लिए एक विवाह भी करना पड़ा। इस मणि के चक्कर में कलंक लगा रहे थे, हमको चोर कह रहे थे। सत्राजीत को मणि वापस कर देते हैं भगवान। कल तक वही पब्लिक, वही जनता भगवान को गालियां दे रही थी कि कृष्ण बचपन में माखन चुराता है, अब बड़े होकर के बड़ी चोरी करने लगा, बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। अब बचपन में माखन चुराता था, बड़े होके बड़ी चोरियां। अब फिर वही पब्लिक देखिए क्या कहती है कि राम राम राम, किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो कृष्ण, जो कि स्वयं मथुरा का राजा ना बन करके उग्रसेन जी महाराज को राजा बनाया, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं सभी लोग। पब्लिक का हवा देखिए 2 मिनट में बदलता है। कब पब्लिक किसका सपोर्ट कर दे, किसका विरोध कर दे, पब्लिक की हवा को और पब्लिक की लहर को भगवान भी नहीं जानते। कल तक पब्लिक भगवान को गाली दे रही थी, आज बदल गई 1 मिनट में पब्लिक। तो पब्लिक है। कौवा भी काला होता है, कौवा भी काला होता है, लेकिन कौवा की काव काव कोई सुनना नहीं चाहता। कौवा किसी का कुछ बिगाड़ता है? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। कोयल भी काली होती है, लेकिन कोयल की आवाज सभी लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं ना। अब सत्राजीत को सभी लोग बोलने लगे कि छी। अब सत्राजीत जिधर भी गांव में जाता, जिधर भी जाता,
गांव में सारे लोग उसकी बुराई करते। देखिए सच कहें तो अगर यदि आप जीवन में किसी का मनोबल बढ़ा नहीं सकते ना, तो उसका मनोबल नीचे मत गिराइए। भगवान का इतना विरोध किए थे द्वारकापुरी में कि कथा सुनाए एक एक लोगों की तो 1 घंटे उसमें लग जाएंगे। देखिए हमको भी यही सिखाया जाता है, हमें तो सिखाया गया है कि घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खारा नमक न लगा देना। दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बनकर मत रहना। कि घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खारा नमक न लगा देना। साहब जब आप किसी का मनोबल बढ़ा नहीं सकते तो उसका मनोबल तोड़िए मत। हम इंसान हैं ना, हमारा यह स्वभाव नहीं है किसी से हम ईर्ष्या करें, किसी से हम द्वेष करें। हम इंसान हैं। सुअर की माँ सुअर के बच्चे को सिखाती है तुझे कीचड़ में लेटना, तुझे गू खाना, तो उसका स्वभाव है ना सुअर का। कुतिया अपने बच्चे को सिखाती है तू भूखेगा तभी तुझे मालिक खाना देगा, तू भूखेगा मालिक के दरवाजे पर तभी तुझे खाना देगा। हम इंसान हैं, हमारा ये स्वभाव नहीं है। हमारा क्या स्वभाव है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हम इंसान हैं, हमारा धर्म है दया करना। एक बंदरिया क्या करती है, अगर बंदर के सामने आप केला फेंकेंगे ना तो बंदरिया अपने बच्चे से केला छीन के खा जाती है। चल तू दूध पी, तुझे केला नहीं खाना। थोड़ी दया है बंदर में, बंदरिया में दया नहीं, खुद केला खाती है, बच्चे को दूध पिलाती है, चल तू दूध पी, तुझे केला नहीं खाना। लेकिन हम इंसान हैं ना, हम खुद भूखे सो जाते हैं लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देते। अब सत्राजीत को भी बहुत लोग अब बोलने लगे, सत्राजीत का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अब जब बाहर निकलना सत्राजीत का मुश्किल हो गया, मैया जी हरी वाली मैया करो करो पंचायत कर लो पंचायत। अब सत्राजीत कहता है कि भगवान के पास जाता है, कहता है प्रभु आप ये मणि को रख लीजिए, लेकिन हमको जो इतने लोग बोल रहे हैं ना हम नहीं सह सकते, हम आत्महत्या कर लेंगे। भगवान बोले भाई अब तुम्हारा मैटर है, तुम समझो, हम क्यों समझो। तो सत्राजीत मन में कहता है कि भगवान को अपना हम रिश्तेदार बना लेंगे तो लोग बोलेंगे भी नहीं, रिश्ता जुड़ जाएगा हमारा। तो सत्राजीत की एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यभामा। तो सत्राजीत कहते हैं प्रभु आप हमारी बेटी से विवाह कर लीजिए। भगवान कहते हैं ठीक है विवाह तो कर लूंगा, लेकिन ये मणि नहीं लूंगा, नहीं पब्लिक है, फिर लोग कहेंगे कि देखो कन्हैया ने किसी तरह मणि के लिए सोचा कि दहेज में मणि ले लेंगे, सत्राजीत की बेटी से विवाह कर दिया। तो विवाह तो कर लेंगे लेकिन हम मणि को नहीं लेंगे। तो सत्राजीत कहता नहीं हम तो मणि को देंगे। तो भगवान कहते हैं ठीक है, इससे जो सोना निकलेगा मणि को तुम अपने पास रखना, जो
जो सोना निकलेगा सोना को हमारे राज्य में लाकर के पहुंचा देना उग्रसेन जी महाराज के पास में। अब भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से हो जाता है। किसके होता है मैया जी? जोर से बोलो, किससे? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। किससे होता है? हाँ, सत्यभामा से हो जाता है तीसरा विवाह। अब भगवान का, अब और आगे कथा सुनिए। सत्यभामा का विवाह भगवान से पहले सगाई हो चुकी थी सतधनवा से। सगाई सतधनवा से हुई थी, अब विवाह तो भगवान से हो गया। सतधनवा तो अपना दिन गिन रहा कि बस अब मेरी विवाह होगा सत्यभामा से, अब होगा सत्यभामा से विवाह, अब होगा। उसको खबर लगा कि जो हमारी पत्नी जिससे हमारा विवाह होने वाला था उससे भगवान कृष्ण का विवाह हो गया। अब सतधनवा बदला लेने के लिए क्या करता है? एक बार भगवान दिल्ली गए थे दाऊ भैया के पास में, और सतधनवा क्या करता है कि रात को सत्राजीत के घर पर घुस जाता है और मणि को ले लेता है और सत्राजीत से उसका लड़ाई होती है। सत्राजीत की हत्या कर देता है, सत्राजीत को मार देता है और मणि को ले लेता है सतधनवा। जब मणि को ले लेता है भगवान को पता चलती है बात कि हमारे ससुर जी मारे गए। भगवान आते हैं, भगवान आते हैं और तुरंत घोषणा करवा देते हैं कि जो भी मणि लिया है जल्द ही वापस कर दे, नहीं तो हम उसको फांसी चढ़वा देंगे। नाना प्रकार की भगवान धमकियां दे देते हैं। अब सतधनवा डर जाता है कि अब कृष्ण तो हमें छोड़ेंगे नहीं, हमको जरूर मारेंगे।